बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक, इतना जूसी और सॉफ्ट कि मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है। मेरा तो फेवरेट केक है ये। आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ लो बजट भी है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं ये मज़ेदार सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मोल्ड को रेडी कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मोल्ड ही हो, ये आप किसी देगची में भी बना सकते हैं या आपके पास कोई कटोरी है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदें क्योंकि महंगाई है। तो आपको पता है जो लोग बेकिंग नई नई सीख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इतना कि आप ज़्यादा ख़र्चा करें, आप मोल्ड ख़रीदें या बटर पेपर ख़रीदें। इस तरह से भी जुगाड़ लगा सके आप अच्छा केक बना सकते हैं घर पे। तो ये मैदा हमने डस्ट कर लिया था, एक्स्ट्रा मैदा हमने जाड़ लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे तो इसमें हम बड़ा कप एक भर के पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप साबित चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मिक्स करने में मसला होता है, टाइम लगता है। तो अगर पिसी हुई चीनी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप चीनी मैंने ऐड कर दिया बड़ा कप, क्योंकि हम 2 छोटे कप जो है मैदे के ऐड करेंगे। आप मेजर कर सकते हैं, घर में कोई कटोरी हो कप हो तो उसके साथ। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया है। ऑरेंज जेस्ट हमने ऐड की है। ये 2 किन्नू हमने लेके उसका ग्रेट कर लिया था। छिलका जो बाहर वाली साइड से होता है, जो वाइट पार्ट आपने ऐड नहीं करना, ऑरेंज पार्ट आपने ऐड करना है। अगर वाइट पार्ट ऐड कर दिया तो वो आपका जो केक होगा वो कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज जूस हमने ऐड किया है, ये भी हमने पहले से निकाल के रख दिया था। ये तकरीबन 1 कप के करीब हमने जूस ऐड किया है, थोड़ा बचा के रखा है, वो बाद में ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि उसका इस्तेमाल बाद में होगा। तो ये 1 कप जूस का ऐड किया है, अच्छे से चीनी के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। 2 अदद हम अंडे ऐड कर रहे हैं। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, 2 अंडे भी काफ़ी हैं। 2 अंडे ऐड करेंगे, अच्छे से इसको भी बीट कर लेंगे। कोई मसला नहीं है अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है। आज हम आपको इस तरह सिखा रहे हैं कि ना हम हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना जूसर जग का। हाथों की मदद से हम हैंड विस्क के साथ ये केक बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने ऐड करना है 1/2 कप ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं, एक सरसों का ऑयल आप नहीं ले सकते, बाकी कोई भी ऑयल हो तो वो आप डाल सकते हैं। 1/2 कप हमने ऐड की है, ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, ये वनीला एसेंस हमने ऐड की है 2 से 3 ड्रॉप्स। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक आपने मुसलसल इसी तरह से हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसको बीट कर लेना है सारी चीज़ों को। कोई दूध कोई पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, वही जूस है, जूस के साथ ही हमने ये बैटर तैयार किया है। अब हम मैदा अच्छे से छोन लेंगे, आपने भी छोन के लेना है मैदा। ये 2 कप हमने मैदा लिया है, छोटे कप, और 1 बड़ा कप हमने शुगर का इस्तेमाल किया था। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से आपने मैदे को छोन लेना है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच हमने नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। इसको भी अच्छे से छोन लेंगे। अब हम स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। अब हमने ये जो बैटर बनाया है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा बीट नहीं करना, बस अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा और ये बैटर जो है मिक्स हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
अच्छे से मिक्स कर लिया बैटर। अब हम इसमें मोल्ड में डाल देंगे इसको। अच्छे से इसको टैप टैप कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने तवे पे हमने बनाना है, तवे को हमने प्री हीट कर लिया था। 10 मिनट से हमने इसको फ्लेम को ऑन रखा हुआ है। इस पे रखेंगे हाई फ्लेम पे 5 मिनट इसको रखेंगे और उसके बाद आपने 40 से 45 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये काफ़ी टाइम लेता है। जो ऑरेंज केक होता है, ये वैसे केक तो 25-30 मिनट में बन जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये टूथपिक की मदद से हम इसे चेक करेंगे। अगर ये बिल्कुल खाली आई बाहर तो इसका मतलब है हमारा केक तैयार हो चुका है। केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये इसका जो है सिरम बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं। शुगर पिसी हुई चीनी हमने ली है 2 टेबल स्पून, और ये ऑरेंज जूस हमने बचा के रखा था वो भी डाल देंगे। ग्लेज इसका तैयार कर लेंगे। और ये जो ऑरेंज जेस्ट है वो भी मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी, वो भी ऐड कर दी है। इससे खूबसूरत भी बहुत लगता है, और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं कितना इजी केक हमने कोई नाइफ़ की मदद से हमने इसको नहीं निकाला, एकदम से बाहर आ गया और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। तो आप भी घर में इसको बेक कर सकते हैं। ईद पे इसको बनाएं। आगे ईद आ रही है तो यकीन करें आपके गेस्ट जो हैं वो जज नहीं कर पाएंगे कि आपने ये केक घर पे बनाया है। इस तरह से ऊपर इसको ग्लेज़ को डाल देंगे। बहुत ही मज़े का ये बन जाएगा। बच्चों को बना के दें, खुद खाएं। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। किसी नई रेसिपी के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देख सकते हैं आप कितना जालीदार केक हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी ये बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।